शान, पुत्र, कसम खाइए दादी बो कि आज के बाद आप कभी भी मुझे पुचकी का पति नहीं कहेंगी और ना ही ये बात किसी को मानने के लिए आप मजबूर करेंगे। शान, पुत्र, तू ये क्या कह रहा है? वही कह रहा हूँ जो सच्चाई है दादी बो। अस्मिता और हृदय की शादी हुई है, वही दोनों पति पत्नी है। अगर आपने ये बात मान ली होती तो कल वर्जिनिटी टेस्ट का इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा होता। अस्मिता को सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता दादी बुआ। तू कहना क्या चाहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ? पुत्र, मैं खुद नहीं चाहती थी कि ये। अगर आप चाहती ना दादी बुआ तो आप सब कुछ संभाल सकती थी। शान, मैं सच कह रही हूँ, बहुत कोशिश की मैंने कि तेरी पुचकी को उस टेस्ट से गुजरना ना पड़े। लेकिन फिर भी उसे इस टेस्ट से गुजरना पड़ा ना दादी बुआ। अगर आप सचमुच चाहती ना तो आप ये टेस्ट रोक सकती थी, लेकिन नहीं। आपको उस वक्त सबको ये बताना ज्यादा जरूरी था कि फुल सोजा की रात हॉस्पिटल में अस्मिता ने अपने पति के साथ बिताई, यानी कि मैं। शान, पुत्र, तू समझता क्यों नहीं है? अरे ऊपर वाले की शायद यही मर्जी है कि तू और अस्मिता एक हो जाए। पंडित जी का भी यही मानना है कि तेरी और अस्मिता की शादी हो चुकी है और पुत्र यही सच्चाई है। नहीं दादी बुआ, ये सच्चाई नहीं है। सच ये है कि अस्मिता सिर्फ हृदय की पत्नी है। आपको हमारे फेरे दिख रहे हैं, हृदय के नहीं। आपको मेरा दर्द दिख रहा है, लेकिन उस बेचारे का दर्द नहीं दिख रहा है दादी बुआ। एक झूठ हूं, भ्रम हूं, महज एक अरमान हूं अस्मिता का, और वो मेरा। दादी बुआ, ये भ्रम का पीछा करने में ना पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज के बाद कभी भी आप मेरे और अस्मिता की शादी की बात नहीं करेंगे। देख पुत्र, मैं तो। दादी बुआ प्लीज, आपको ये करना होगा। मेरे हृदय के लिए आपको ये करना होगा। अगर उसे भनक भी हुई ना कि आप क्या सोचती है और क्या करवाना चाहती है, तो वो मर जाएगा, अपनी जान दे देगा वो, और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देख पुत्र, वो प्लीज आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आज के बाद आप कभी भी मेरी और अस्मिता की शादी की बात करेंगे ही नहीं। वादा कीजिए। आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं ना? मैं नहीं करूंगी, पर ऊपर वाला प्यार को और सच को तेरी और अस्मिता के जरिए सबके सामने लाएगा, ये मेरा विश्वास है। तू देखना, क्योंकि तेरी और अस्मिता की शादी भी तो दुर्गा माँ ने ही करवाई, तो वही शादी पर दुनिया की मोहर लगवाएगी। हृदय, हमारी बात सुनिए। बस मामा। आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आज सचमुच एकदम अपाहिज महसूस कर रहा हूँ मामा। दादा और अस्मिता जी मेरी लाइफ के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग। कैसे सामना करूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा उन्हें? हृदय, मामा प्लीज, जो कुछ भी हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है। आप तो रोक सकते थे ना उन्हें। आप समझने की कोशिश तो करिए। उस वक्त वही कदम सही लग रहा था और वो करना जरूरी भी था। एक बात याद रखिएगा हृदय, कोई हमारी बहू की पवित्रता पर उंगली उठाए, उनके और शान के रिश्ते को गलत नाम दे तो ये हमें कतई मंजूर नहीं होगा।
मौजूमदार खानदान की बहू की इज्जत पर कीचड़ उछले, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर अस्मिता जी की जगह आपकी बेटी होती तो आप ये होने देने देते उन्हें ये घिनौनी परीक्षा? नहीं मम्मा, आप ऐसा कभी नहीं होने देते। मम्मा, अस्मिता जी को भी तो आपने अपनी बेटी माना था ना, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया? और दादा तो आपके बेटे हैं ना, कम से कम उन पर तो भरोसा किया। हृदय प्लीज, शान का आप नाम ना ही ले तो अच्छा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शान के लिए हम क्या सोचते हैं। हमने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की है कि शान ने हमेशा आपका सब कुछ छीनने की कोशिश की है, लेकिन आपको क्यों दिखाई नहीं देता है? प्लीज मम्मा, बस कीजिए आप। मम्मा, आप वादा कीजिए मुझे कि आज के बाद आप दादा के बारे में ना ही ऐसा कुछ सोचेंगी या ऐसा कुछ बोलेंगी। मम्मा, दादा भाई से बढ़कर है मेरे लिए, सब कुछ है मेरे लिए। वो मेरी खुशियां छीनना चाहेंगे। Is that even possible? मम्मा, आज के बाद आप दादा को अपना सगा बेटा मानेंगी जैसे कि मैं हूं, अडॉप्टेड नहीं। कसम है आपको मम्मा, क्या आज के बाद आप दादा और हम में कोई फर्क नहीं करेंगे। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं उतना ही प्यार आप उनसे भी करेंगे। नहीं मम्मा, आप ऐसे हाथ नहीं छुड़ा सकते। आपको कसम खानी होगी कि आज के बाद आप हम दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं करेंगी। मम्मा, अस्मिता जी आज मेरे साथ है तो वो दादा की वजह से। इतना ही नहीं, दादा ने हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है मम्मा। सारी पुरानी बातें भूलकर आपको उन्हें अपनाना ही होगा, मेरी खातिर। ये अस्मिता कहाँ रह गई? वो मम्मा शॉपिंग के लिए गई है, आती होंगी। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, अरे नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं साहब, साहब मुझे कुछ पता नहीं है साहब, नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं साहब, अरे साहब नहीं, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, अरे नहीं साहब, मुझे नहीं साहब, बताओ वो नंबर किसे दिया है? याद कर। साहब, नहीं, साहब, नहीं साहब, साहब, मुझे कुछ याद नहीं है साहब, इतने दिनों के बाद अब मुझे कैसे याद रहेगा साहब? सैकड़ों नंबर भेजता हूँ साहब, मुझे कैसे याद रहेगा? आप ही बोलो साहब, मुझे याद नहीं है साहब। सब याद रहता है, गैर कानूनी काम तो खासकर याद रहता है। मैडम, आप खाली फोकट टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं नंबर खरीद के भेजता हूँ, उसका क्या कांड होता है मुझे क्या पता। और मैडम, आपको देख के लगता है कि आपकी नई नई शादी हुई है, तो आप भी अपनी जिंदगी जिए और मुझे भी जीने दो। क्यों परेशान कर रहे हो मैडम? गैर कानूनी तरीके से तो तुम जैसे को सांस भी ना लेने दो, तो फिर ये जीना ना दूर की बात है। शपथ ली गुनहगारों को साफ करने की, इसलिए मुझसे ना ये हमदर्दी तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। चलो अब दिमाग पर जोर लगाओ और नाम उगलो। वो क्या है ना, डंडा है ना हमारे पास, वो गलवा देगा। तुम जैसे लोगों की याददाश्त ना ठीक करना हमें अच्छे से आता है।
आदित्य, नहीं सर सर, ये ऐसे नहीं मानेगा मैम। नहीं नहीं ए, सुन, इसके पूरे खानदान को लेकर आ। अब साहब नहीं जब बीवी बच्चों के सामने पीटेगा ना, सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ मैडम, बताता हूँ मैं, सब सच्चाई बताता हूँ मैं, बीवी बच्चों को बतला बस। साहब देखो, मुझे ठीक से याद तो है नहीं, बस 1 साल पहले सोनागाछी से कोई आया था और नंबर लेके गया। सोनागाछी? और मुझे पैसा दे के बोला कि मुंह मत खोलना, इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब था। तो बस स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ, आधे घंटे में उस इंसान का स्केच रेडी करो। चल मेरे साथ आदित्य। ओके मैम। मैम, साहब साहब, आदित्य, मुझे ऐसा लगता है ये नंबर निवेदिता मौजूदार के अपार्टमेंट का नहीं, किसी ऐसे बंदे का है जो उनसे ऑर्डर्स लेता है। I mean, निवेदिता मौजूदार को सोनागाछी से सख्त नफरत है, गिन आती है उन्हें उस नाम से। ये फिर वहां के किसी बंदे से काम क्यों करवाएंगे? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात ना मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही है। थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो बात भी बैठ जाएगी मैम। एटलीस्ट हमें एक क्लू तो मिला फिलहाल, सोनागाछी। यस, और इस क्लू को जोड़कर हमें इस केस को और स्ट्रांग बनाना है। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ भी करके कैसे भी करके हमें इस केस को सॉल्व करना है। बिल्कुल होगा मैम। ये केस सॉल्व होगा तभी तो निवेदिता मौजूदार का भांडा सबके सामने फूटेगा, मेरी शांतनु सबके सामने बेगुनाह साबित होगा। वही मैं ये जाली शादी से बच पाऊंगी। मैं शांतनु की पत्नी बनकर हमेशा जुड़ सकूंगी अपने बूढ़ों से। इस केस का सॉल्व होना बहुत जरूरी है। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? सपना देख रही हो? बचपन से यही सपना तो देख रही थी कि रोज सुबह उठकर मेरा पति मेरी मांग सिंदूर से भरे। यही सपना सजाया है बचपन से। प्यार हो, शादी हो, अपना एक परिवार हो। और आज जब ये सब कुछ हो रहा है तो अपने पति से मांग भरवाना तो बनता है। इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कि रोज जल्दी मेरी मांग में सिंदूर भर दो। और हाँ, ये तुम्हें रोज करना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ज्यादा लाड में आने की जरूरत नहीं है पुचकी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अभी कभी यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख लिया और ड्रामा खड़ा हो जाए। अरे वही तो मैं कह रही हूँ,
ड्रामा खड़ा हो जाए उससे पहले मेरी मांग में सिंदूर भर दो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भर दो, फिर मैं ऐसे चली जाऊंगी। तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो ये करने के लिए। ज्यादती समझो, फोर्स समझो, जो समझ आए तुम्हें समझ। मेरी मांग में सिंदूर तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा, भरो। और अगर मैं ना करूँ तो मुझे हृदय से कहना पड़ेगा कि मेरी शादी तुमसे हुई है और मैंने तुम्हें ही अपना पति माना है, उसे नहीं। तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। एग्जैक्टली, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। मेरी इच्छा को जो नाम देना है तुम दे सकते हो, पर मुझे मेरी इच्छा पूरी होने से मतलब है। भर दो ये सिंदूर शांतनु। भर दो मेरी मांग शांतनु। अस्मिता जी, ये कहाँ है यार? कब से ढूंढ रहा हूँ। विशु दादा। हाँ जी। अस्मिता जी को देखा कहीं? हाँ, थोड़ी देर पहले ऊपर गई थी। अच्छा, ठीक है। अस्मिता जी कहाँ गई होंगी? देखता हूँ। अस्मिता जी, हृदय, कुछ की तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी मांग में सिंदूर नहीं भर देते और वादा नहीं कर देते कि तुम ऐसा रोज करोगे। कुछ की हृदय आ जाएगा। आ जाने दो उसे, देख लेने दो उसे हमें एक साथ। सच्चाई का पता चल जाने दो उससे। देखो शांतनु, मुझे ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ उसके पीछे दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, और तुम ना बूढ़ो उस आशीर्वाद को अनदेखा कर रहे हो। अस्मिता जी, अगर तुम नहीं चाहते कि हृदय यहाँ पर आए तो मुझे उसे सच्चाई बतानी पड़े। तो अस्मिता जी, भर दो मेरी मांग शांतनु। अस्मिता जी, अस्मिता जी, अस्मिता जी, अस्मिता जी।